बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सिक्योरिटी इदारों का बड़ा एक्शन। टीटीपी के लिए भत्ता लेने वाले गिरोह गिरफ्तार। काफी अरसे से टीटीपी को भत्ताखोरी में मुआवनत कर रहे थे। टीटीपी कमांडर अब्दुल रज़्ज़ाक व्हाट्सएप पर हिदायत देता था। गिरफ्तार मुलजिमान के होशरुबा इंकिशाफात। गिरोह के अरकान का कहना है कि टीटीपी कमांडर लोगों को ब्लैकमेलिंग के लिए अफगानिस्तान से कॉल्स किया करता था। भत्ता न देने की सूरत में जान से मारने या अगवा करने की धमकियां देता। गिरफ्तार मुलजिमों की कमांडर अफगानिस्तान में मौजूदगी की तस्दीक। कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म। कलअदम टीटीपी के गिरोहों का गलाकमा करने के लिए क्रैकडाउन जारी। हुकूमत का डॉलर सस्ता होने पर पेट्रोल की कीमत कम करने का इशारा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, जिस तरह डॉलर को नीचे लाए हैं पेट्रोल भी सस्ता हो सकता है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा माह बड़ी कमी का इम्कान है। 1 अक्टूबर से पेट्रोल 11 रुपये 98 पैसे, डीजल 9 रुपये 17 पैसे सस्ता हो सकता है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत 5 रुपये 58 पैसे तक नीचे आ सकती है। मंजिल दूर नहीं, मुल्क मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएंगे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन जल्द हतमी तारीख देगा। हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, नवाज शरीफ वापस आए तो कानून के मुताबिक सलूक होगा। लीगी कायद जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए, हुकूमत की इजाजत से गए। मालूम नहीं नवाज शरीफ वाजिब जमानत लेते हैं या नहीं। महंगाई की सताई अवाम को बिजली का एक और जोरदार झटका। एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 28 पैसे महंगी करने की मंजूरी। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वफाकी हुकूमत देगी। बिजली की कीमत में इजाफे से सारिफिन पर 169 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली के बिल दें या जिंदा रहें, हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो गई। और मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। जनूबी पंजाब के 13 अजला में मजीद 150 बिजली चोर पकड़े गए। 16 रोज में 10,395 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान 85 चोर पकड़े गए। पेशावर में 4,500 बिजली के कुंडे हटा दिए गए। टीटीपी का पंजाब में बड़ा एक्शन। 13 खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। रावलपिंडी, लाहौर, शेखुपुरा अटक, बहावलपुर, जेहलम में इंटेलिजेंस बेस कार्रवाइयां। दहशतगर्द सरकारी दफाती तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुलजिमान से बारूदी मवाद, मोबाइल फोन, नक्शाचात और नकदी बरामद। CTD दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़म। चेयरमैन PTI के साथ केस में दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर को केस की समाअत करेंगे। अदालत ने फरीकैन को 25 सितंबर को तलबी के लिए नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली। दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। ऑडियो लीक्स केस में बुशरा बीबी की तलबी नोटिस मुअत्तल। तहरीर हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA और पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया कि मुल्जिम को किसी मामले में वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए ऑर्डर जारी करने या कोई कानूनी बुनियाद नहीं। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक तलबी का ऑर्डर आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी है। जनूबी एशिया में अमन की कुंजी कश्मीर है। अक़वाम मुत्तहिदा को मसला कश्मीर के हल के लिए अपनी करारदादों पर अमल करना चाहिए। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठा दी। कहा, अफगानिस्तान से कलअदम TTP और दाइश पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। काबुल हुकूमत से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा किया है। बोले, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वालों में से है। पाकिस्तान को खुराक, तेल और मुआशी चैलेंजेस का सामना है।
तरक्की का सफर दोबारा शुरू करने के लिए नवाज शरीफ वापस जा रहे हैं। मीनार पाकिस्तान जलसे में नवाज शरीफ आइंदा का अल्लाह है अमल देंगे। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई ने गाली गलौज के सिवा कुछ नहीं सिखाया। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से नहीं, करोड़ों लोगों की तरक्की से महरूम किया गया। और इधर भारत ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कैसे कत्ल किया, इंटेलिजेंस एजेंसी फाई ने कत्ल की मंसूबाबंदी की गुफ्तगू ढूंढ ली। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया और कनाडा की एजेंसीज ने भारत के चेहरे से नकाब हटा दिया। इंटेलिजेंस पाइप के हुकाम ने भारतीय डेवलपमेंट और अफसरान की बात को लीक कर दिया। मज़कूरा कत्ल में कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के तयन करदा स्टेशनशिप के निगरान में हुआ। सरगोदा में सफाकियत की इंतहा, खातून 2 दिन की बच्ची अस्पताल छोड़कर फरार। बच्ची को वार्ड में छोड़ते और फरार होने की वीडियो विनिस न्यूज ने हासिल कर ली। सरगोदा डीएचक्यू अस्पताल में सफा खातून ने 2 दिन की बच्ची को छोड़कर फरार हो गई। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 दिन की बच्ची मां की मुंतजिर, लेकिन सफाक मां न आई। 2 दिन की नौजायद बच्ची को छोड़ने वाली खातून की तलाश के लिए पुलिस मुतहरिक हो गई। इस हवाले से हम मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम अकबर से, जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी गुलाम अकबर, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, सरगोदा डीएचक्यू अस्पताल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया और खातून 2 दिन की नौजैदा बच्ची को नर्सरी वार्ड में छोड़कर फरार हो गई। सीसीटीवी की फुटेज विनिस न्यूज ने हासिल कर ली। इसमें साफ देखा जा सकता है कि खातून चादर में छुपाए बच्ची को लेकर नर्सरी वार्ड में आई और कुछ देर के बाद खातून वहां बच्ची को छोड़कर फरार हो गई। वाकया के बाद अस्पताल इंतजामिया की दौड़े लग गई और अस्पताल इंतजामिया ने खातून की शनाख्त के हवाले से उसकी तलाश शुरू कर दी, जबकि डीपीओ सरगोदा फैसल कामरान ने इस वाकया का नोटिस लेते हुए मुतलका थाने को हिदायत की और फौरी खातून को तलाश करके गिरफ्तार करने का कहा। इस हवाले से अस्पताल एमएस डॉक्टर नैयर ने कहा, सफाक वालदैन अस्पताल में यूं बच्ची को छोड़ना इंतहाई दिल खराश वाकया है। साथ मरीजों से पता चला कि खातून बच्ची को छोड़कर पैम्पर के बहाने जो है वो बाहर चली गई बच्ची को छोड़ के, और कई घंटे गुजर जाने के बाद वापस न आई। मजीद एमएसडीएचक्यू अस्पताल ने कहा कि अभी तो अल्लाह का शुक्र है इस सफाक खातून ने बच्ची को अस्पताल छोड़ा है, लेकिन ऐसे सफाक वालदैन मार कर फेंक कर चले जाते हैं। पुलिस की जानिब से तलाश जारी है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 2 दिन की बच्ची को छोड़ना और इंतहाई दिलखराश वाकया है। अभी तो शुक्र है कि बच्ची को अस्पताल छोड़कर गई हैं, कहीं बच्ची को जान से नहीं मारा। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। खबर शामिल करते हैं चित्राल के खूबसूरत इलाके बेस्ती में 14,000 फीट की बुलंदी पर वाक़या पहाड़ी सिलसिला है। इन पहाड़ों में जंगी हयात, कीमती पत्थर, जमुर्द और साफ पीने के चश्मों के अलावा बाज़ कीमती मादनियात के ज़खायर भी मौजूद हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुल हमाद फारूकी सतह समुंदर से 14,000 फीट की बुलंदी पर एक ऐसे पहाड़ के करीब खड़े हैं जहाँ एक कीमती मादनियात की कान है। 30 साल कबल इस पहाड़ में 200 फीट सुरंग करके कीमती मादनियात को निकालने की कोशिश की गई, मगर मशीनरी न होने की वजह से इस वक्त इस पर काम बंद करना पड़ा। मजीद अहवाल जानते हैं गुल हमाद फारूकी से।
کری کی خوبصورت علاقہ بیستی، اور بیستی میں یہاں پہ میں سطح سمندر سے 12,500 فٹ کی بلندی پہ کھڑا ہوں. اس کو جو مقامی لوگ دمدم سے نام کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو میرے بیک گراؤنڈ میں معدنیات کا بہترین قسم کا ایک ڈپازٹ ہے، کان ہے. یہاں پہ مقامی شخص ہمارے ساتھ موجود ہے، اس نے اس کان کے اندر کام بھی کیا ہے، اس سے ہم بات چیت کریں گے. جی آپ کا نام کیا ہے اور اس کا کیا نام ہے، اس میں کیا کون تھا؟ ما نام نام شیرمان ہے. اب 5 سال ہے مردانیت ہے کرم کوریسو بے نظیرو داورو شوی او ہمو مسئلہ ہے شوی کہ ہمو پون نو بکین دیتی ہمو ویلیو نو ہوئی بیکو ہموش پون بیرو حیاستا ہو سکانتی اسو شوی مردانیت ہو شوی. کون سا مدنیات تھا اس میں؟ شلائٹ او حیاستا شو شوی کہ اس پا ہرو بشارو گانی کو حیث کیا کہ ماسا نسران ہے جہازو سور تو حیث روغان باوشتا ہے و حیث یورو دی پیچیو دی اشاکیو دی تانسو میں اس کوری ہے جہاز ماسا نسی کو آسانی کو راوشتا ہے حیث پتہ ہوشی ہوئی. دیکھیں ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ چچا کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریمان 5 سال سے ادھر کام کیا ہے. اس کے معدنیات یہ شلائٹ پہ بولتے ہیں. یہ بہت قیمتی وہ پتھر کہہ رہے تھے کہ یہ جہاز میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو ستارے میں بھی جو مجارہ ہے وہ اس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ٹینل بھی بنا ہے، تاریمان 200 فٹ کا ٹینل بنا ہوا ہے. اور اس کا ناکامی کا وجہ صرف یہی ہے کہ اس میں روڈ نہیں تھا، پیادل ادھر آنا جانا اس میں مشکل ہو گیا. اس وجہ سے جیسے اس میں کام بند ہو گیا تاریمان 5 سال کام ہونے کے بعد. ٹھیک ہے، آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ یہ اتنا قیمتی معدنیات موجود ہے اور آپ کا علاقہ ابھی تک پسماندہ اور غربت کے نکیر کی سلیچ ہے، کیا مطالبہ کریں، کیا ہونا چاہیے؟ اگر سرکار، السلام علیکم، میرا نام ہے مرزا محمد. اگر سرکار اس میں اگر غور کیا تو ہم لوگوں کو فائدہ ہوئے گا اور ملک کو بھی فائدہ ہوئے گا. تو اس لیے ہم لوگ سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ ادھر آ کے اس سے تھوڑا مطلب دے گئے کہ مطلب اس سے مطلب کچھ کر لیں، کچھ کام شروع کریں. جی یہ تھے مقامی لوگ، اور اس صاحب نے یہ کہہ رہے کہ بے نظیر بھٹو کا جو پہلا دور تھا غالباً 88 کے بعد اس نے اس میں کام بھی کیا، اور اس میں ایک شلائڈ نام کا کوئی معدنیات نکلتا ہے. اور یہ کہہ رہے کہ یہ معدنیات بہت قیمتی ہے. جو پہاڑ جو جہاز ہے، جہاز کے اوپر جو وہ اوپر سے پینٹنگ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سنا ہے ماہرین سے کہ یہ جو شلائڈ کا جو معدنیات ہے یہ جہاز کو وہ موسمیاتی جو چینجز ہے یا اس کے اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے یہ شلائڈ کا جو وہ کیمیکل وہ اس پہ معدنیات اس پہ استعمال ہوتا تھا. اور ان کا کہنا تھا کہ اس زمانے میں راستہ نہیں تھا تو اس پہ تقریباً کوئی کتنا فٹ 200. ان کا یہ کہنا ہے کہ 200 فٹ اس پہ اندر ٹنل بھی نکالا گیا، مگر اس زمانے میں یہ راستہ نہیں تھا. اب چونکہ راستہ بن چکا ہے کیونکہ اسے آگے اس کا کان ہے قیمتی کا زمرد کا جو ارب روپے اس کی مطلب کرب روپے اس کی مالیت بنتی ہے. تو ان کا یہ لوگوں کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ اگر حکومتی ادارے اس پہ غور کریں اور اب یہ راستہ بن چکے اور اس جو ڈپازٹ ہے، جو شلائٹ کا جو کان ہے، اس پہ دوبارہ کام شروع کرے تو اس سے یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو رائلٹی ملے گی، مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا، اور اس سے اس پسماندہ علاقے سے غربت اور بے روزگاری کے خاتمے میں یہ جو قدرت کا بیش بہا خزانہ ہے اس کا کلیدی کردار ہوگا. جی بہت شکریہ گل محمد فاروقی، آپ ہمیں چترال سے اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ادھر جلال پور پیروالا میں میونسپل کمیٹی کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے پچھلے 5 سالوں سے محلہ حافظ آباد میں سیوریج سسٹم ناکارہ، مین ہول کے ڈھکن غائب ہونے کی وجہ سے اسکول جانے والے بچے اور مدارس جانے والے بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اور محلے میں جو مین ہول ہیں ان کی گہرائی تقریباً 40 سے 50 فٹ ہے. اگر اس مین ہول میں کوئی گر بھی گیا تو اس کا بچنا مشکل ہے. محلے داروں نے کئی بار میونسپل کمیٹی میں درخواست جمع کروائی مگر میونسپل کمیٹی کا عملہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. محلہ حافظ آباد کے شہریوں کا AC مرزا راہیل بیگ سے مطالبہ ہے کہ خدارہ محلہ حافظ آباد کے رہائشیوں پر رحم کریں اور فی الفور سیوریج سسٹم کو بہتر کیا جائے اور مین ہول کے ڈھکن جلدی لگائے جائیں تاکہ کسی کو بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے.
मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी पश्तून कल्चर डे की तकरीब। जिला कौंसिल हॉल में मुनक्किद हुई पश्तून कल्चर डे की तकरीब में पंजाबी और पश्तून भाइयों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में पख्तूनों की रिवायती धुनें बजाई गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ विनस न्यूज़ अदनान रसूल। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ज़िला कौंसल हाल में जो है पश्तून डे के हवाले से तकरीब जारी है, जो खानेवाल समेत मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी जो ये है पश्तून डे के हवाले से यहाँ पे तकरीब जारी है, जिसमें पश्तूनों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है, जहाँ पर इनके रवायती सॉन्ग और उसके साथ साथ रवायती जो इनके खाने हैं उनके तो उनसे तवाज़ु की जा रहा है। बिलखुसूस यहाँ पर जो इनका रवायती कहवा है वो पश्तूनों के लिए यहाँ पर पेश किया जा रहा है, जिसमें पंजाबियों की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की है। मज़ीद मेरे साथ मौजूद है पश्तून इत्तेहाद के सदर, उनसे बात करेंगे। जी बिलाल भाई, आप क्या कहेंगे आज जो आपका रवायती पश्तून कल्चर डे है, इसके हवाले से क्या मैसेज है? जी बिल्कुल, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ज़िला खानेवाल एक ऐसा ज़िला है जिसमें से हर जगह से लोग आके आबाद हुए हैं, और उसकी वजह शायद ये जंक्शन था, रेलवे जंक्शन। इसमें इसी तरह से तकरीबन 1912 से लेकर 1914 इस तरह दरमियान में जो है ना जी मतलब पठान आते रहे, और स्टार्ट ये 1912 से हुआ था। 1912 से यहाँ पे ज़मीनें अलाट हुई और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आके आबाद हुए ज़िला खानेवाल की तीनों तहसीलों में। तो उस हवाले से यहाँ पे काफ़ी सारी आबादी है ज़िला खानेवाल में जी। और फिर हमने 2014 में आके हमने फिर पश्तून इत्तेहाद की बुनियाद रखी, क्योंकि हमारी जो नई नस्ल है उसको चूँकि हमें 100 साल पूरे हो गए थे, उनको अपनी सकाफ़त में दोबारा रंगने के लिए और उनको अपनी माजी की याद दिलाने के लिए, उसके लिए हमें कोशिश की 2014 में पश्तून इत्तेहाद की बुनियाद रखी। और उस सिलसिले में अब तकरीबन कोशिश करते हैं कि हर 23 सितंबर को हम यहाँ पे जो है ना पश्तून कल्चर डे बनाएं, और उसमें सिर्फ पश्तून नहीं बल्कि अपने सब दोस्त अहबाब जितने भी होते हैं, बाकी जितनी भी कौमें हैं उनको भी शिरकत की दावत देते हैं, ताकि हम सब मिलजुल कर अपने सकाफ़ती रंगों में रंग कर और प्यार मोहब्बत के साथ इस ज़िला खानेवाल की खूबसूरती का भी बायस बने और इस मुल्क की जो है बका के लिए भी मिलकर कोशिश करने वाले बने। जी, जैसा कि आपका कहना है कि हम यहाँ 100 साल यहाँ पर खानेवाल में ज़िला खानेवाल में रहते हो गए, और आपका ये भी कहना है कि हम यहाँ पर जो अपनी ये पश्तून कल्चर डे है अपनी आने वाली नस्लों को बताने के लिए मना रहे हैं कि ये मनाना भी इंतहाई ज़रूरी है। मज़ीद यहाँ पर जो खानेवाल में जो पश्तूनों की एक बड़ी यहाँ पे आबाद है कौम, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे और क्या मैसेज देंगे पश्तूनों को मज़ीद? देखिए जी, मैसेज तो इसमें बहुत वाज़ेह है पश्तून कल्चर डे के हवाले से कि एक तो अपनी रिवायात और सकाफ़त का ख्याल रखना है हमने, उसको नहीं भुलाना, क्योंकि जो कौमें अपनी रिवायात और सकाफ़त को भूल जाती हैं वो फिर ना वो जैसे कौवा चला हंस की चाल फिर अपनी भी भूल जाता है। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी हम सब ने मिलकर कौमियत अपनी जगह पे, लेकिन सब ने मिलकर हमने इस ज़िले के लिए और इस मुल्क के लिए जो है भरपूर मिलकर हमने जो है ना मुसम्मम इरादे के साथ इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए और इसके दिफा के लिए कोशिश करनी है। हाँ जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुन के ये कहना था कि जो हम यहाँ पर 100 साल से आबाद हैं, मज़ीद उनका ये कहना था कि हमने अपने आने वाली नस्ल को ये बताना है कि पश्तून कल्चर है क्या और किस तरह से पश्तून कल्चर मनाना चाहिए। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि जो हमारी यहाँ पर पश्तून आबाद जो कौम आबाद है, कौमियत अपनी एक जगह पर, लेकिन उनका ये कहना था कि हमने अपने मुल्क व मिलत और अपनी ज़िला की तामील और तरक्की के लिए हमने यहाँ पर अपना भरपूर किरदार अदा करना है। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें खानेवाल से पश्तून कल्चर डे के हवाले से आगाह कर रहे थे। और इधर कराची स्कीम 33 सोहराब घोट टाउन UC5 के इलाके नूर मोहम्मद घोट को तीसरी मरतबा एंटी इंक्रोचमेंट सेल रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज़िला शर्की के मुख्तलिफ थानों की नफरी भारी मशीनरी के साथ घोट को मस्मार करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ नूर मोहम्मद घोट के इलाका मकीन हजारों की तादाद में घरों से निकल आए, अपने घोट को बचाने पहुंच गए। मेन रोड पर एहतजाज करके बिल्डर्स माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद नासिर। और कराची के कदीम नूर मोहम्मद बरफत घोट को मस्मार करने की कोशिश के खिलाफ इलाका मकीनों का दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। ख़वातीन के एहतजाजी कैंप में एमनामी खातून एहतजाजी कैंप की खातून दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। जहाँ बहा खातून की नमाज जनाजा में इलाका मकीन नूर खान बरफत, सदर अबड़ू, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम चांडियो, दिलदार चांडियो, अली बरफत, इस्लाम जान, आलिम बरोही, अंजुम कैरियो, नबी बख्श बरफत, अब्दुल मजीद बरफत समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
फजर की नमाज हम लोगों ने यहाँ कैंप पे पढ़ी है और तब से अब तक ये हम सब बैठे हुए हैं। ये जनाजे की वजह से हमारी माओ बहनों को भी हमने इजाज़त दी कि भाई सरकारी टाइम ख़त्म हो गया है। मैं मुख्तसरन आप लोगों से ये आपकी मीडिया के तवज्जुह से मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और ख़ास तौर पे हमारे सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से खुदारा इन कत्लों का, इन मारा मारियों का नोटिस लिया जाए। अलीगढ़ एक बातिल और 2 नंबर सोसाइटी है और जिस आर्डर का ये अपनी इंतजामिया हवाला दे रही है वो आर्डर 2010 में हुआ है और उस आर्डर में किसी कोर्ट का जिक्र। और नाज़रीन, जनूबी वज़ीरिस्तान लोयर में चलगोज़े का सीज़न शुरू है, जिसके बारे में मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाह वली खान से। जनूबी वज़ीरिस्तान लोयर वाना बाज़ार में चलगोज़े के सौदागरों ने बताया कि 4000 से लेकर 6000 रुपये तक चलगोज़े की फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, जो कि गुज़श्ता साल 2022 के निस्बत मौजूदा साल 2023 की चलगोज़े का सीज़न बेहतर और मुनाफा बख्श है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर लोयर वज़ीरिस्तान में पाक अफ़गान अंगूर अड्डा गेट बंद न होता तो चलगोज़े का सीज़न और भी ज़्यादा मुनाफा बख्श होता, जो कि बदकिस्मती से पाक अफ़गान अंगूर अड्डा बंद होने की वजह से सौदागरों, आवाम और मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और नाज़रीन, शहर आफाक रोमानवी दास्तान हीर रांझा के खालिक और पंजाबी के अजीम सूफ़ी शायर पीर सैयद वारिस शाह की 225वीं उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात शेखुपुरा के नवाही कस्बा जंडियाला शेर खां में शुरू हो गई हैं। तकरीबात का आगाज़ मिज़ार को गुस्ल देकर किया गया। गुस्ल की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमत तैमूर, DPO जाहिद नवाज मरवत, असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम समेत ज़िला इंतज़ामिया और पंजाब आर्ट कौंसिल के अफसरान और ज़ायरीन ने शिरकत की। पीर वारिस शाह के 3 रोज़ा उर्स में कुल पाकिस्तान पंजाबी मुशायरा और कुल पाकिस्तान मुकाबला हीरगाह की और मुख्तलिफ सकाफती खेल शामिल हैं। उर्स के मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने मुकामी छुट्टी का ऐलान किया है। पीर वारिस शाह, जिन्हें पंजाबी ज़ुबान का शेक्सपियर भी कहा जाता है, इन्हें दुनिया भर में रोमानवी दास्तान हीर रांझा लिखने की वजह से शोहरत हासिल है। तहरीक मिनहाजुल कुरान कबीरवाला के ज़ेर एहतमाम मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में रैली निकाली गई, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। रैली का आगाज़ मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर कबीरवाला से हुआ और एहतमाम मदरसा जामिया गौसिया महरिया नूरिया में हुआ। रैली में आशिकान मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा सरकार की आमद मरहबा की सदाएं लगा रहे थे। नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जहां आशिकाने मुस्तफ़ा अपने घर और गली मोहल्लों को सजाते हैं, वहीं पर रैलियों और जुलूसों का आगाज़ भी हो जाता है, जिसमें आशिकाने मुस्तफ़ा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तहरीक मिनहाजुल कुरान की निकाली गई रैली से खिताब करते हुए मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ सईदी और मोहम्मद अजहर जुगताई ने कहा, हजूर की आमद से कब्ल मुआशरा अंधेरे में डूबा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से हर तरफ नूर फैल गया। यही वजह है कि आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मना रहे हैं और हमारी आने वाली नस्लें भी इस अमल को जारी रखेंगी। और अब रुक करते हैं मुल्तान का। डिवीजन में इंसदाद बिजली चोरी क्रैकडाउन भरपूर तरीके से जारी है। अब तक मुल्तान में 616 मुकदमा दर्ज, 1,83,00,000 रुपए से ज़ायद रुपए की रिकवरी की गई। खानेवाल में बिजली चोरों के खिलाफ 205 मुकदमा दर्ज करके 6 मिलियन रुपए की रिकवरी की गई। बिहाड़ी में बिजली चोरों के खिलाफ 241 मुकदमा दर्ज करके 8.87 मिलियन रुपए की रिकवरी की गई। लोधरा में 228 मुकदमा दर्ज करके 200
108 बिजली चोर गिरफ्तार, 6.9 मिलियन रुपए की रिकवरी की गई। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक की जेर सदारत बिजली चोर रोकथाम बारे जायजा इजलास डिविजनल निफाज कमेटी के इजलास में सख्त इकदाम किए गए। मुकदमात की मुकम्मल पैरवी के अहकामात, बिजली चोरों का बिजली कनेक्शन मुनक़ित किया जाएगा। मैपको को बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में जिले इंतजामिया पुलिस की मुआवनत हासिल है। जिले निफाज कमेटियां मुकम्मल फ़ाल और वाज़ेह नताइज नजर आने चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।